राधे राधे। जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुते। हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव पुराण की कथा में शनिवार अष्टमी के दिन कुछ जानने वाले एक हल्दी दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ रही हों, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 22 मार्च 2025 शनिवार अष्टमी के दिन कर लेना एक हल्दी दीपक वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी देशों में मुक्ति। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी की और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात हो रहेगी। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 मार्च 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है चैत्र महीने की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली है। सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका अगर जाए और चैत्र महीने की अष्टमी तिथि शनिवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियां का संयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की अष्टमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया, तो जो प्राचीन काल के समय का महापुराण है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल जाएगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और माना कि चाहिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 22 मार्च शनिवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल कुछ भी उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने के पड़ने वाली अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी के वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। आइए देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच से ही देखा, कट कट करके देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 22 मार्च शनिवार अष्टमी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी भी
कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 22 मार्च शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हम चैत महीने की शनिवार के दिन करना है। यह समय है तो देख लेते हैं। इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 22 मार्च शनिवार अष्टमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय के दिनों में विशेष पर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजनीय किया जाता है। अब साथ ही साथ अष्टमी का दिन भी पड़ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा और सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि अष्टमी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश हो जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती हैं जब आप शनिवार अष्टमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश हो, इच्छा हो, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने हाथ में लेनी है। हल्दी अंदर आपको जल छिड़क मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको 1 दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल सकते हैं और इसमें आपको लंबी हुई बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहले जो तुलसी जी का पत्ता है उससे पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उनकी 1 बिंदी लगानी है और अपने पहले जो तुलसी जी का पत्ता है वो आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या भगवान श्री कृष्ण आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहले तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो 1 दीपक है, उन्हें आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की 1-1 बिंदी लगानी है और उन दोनों में तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर ही अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से करना दोस्तों, तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास 1 लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। तो
जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई कष्ट उत्पन्न नहीं होता है। और यदि आपके घर में जो भी कलह कलेश है, ग्रह कलेश, वह भी समाप्त होते हैं। तो इस उपाय से यह सुंदर सा उपाय करना है। ये अब बात करते हैं अगले उपाय। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यह आपका जो व्यापार है, बिजनेस या दुकान में, वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना है। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में कभी सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में एक बार करने का सही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी डंडी होती है उसे लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी को लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूख हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इसे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उससे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसमें आपको चारों तरफ से अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई लेनी है और उसे रुई को अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरी घी के अंदर डुबो लेनी है। अब इसे आपको बाती के रूप में ही प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको यहाँ तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इसके देखना आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं तुलसी जी के गमले में आपको यह कौन सी चीज़ डालनी है। जी, उपाय को करने के से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है, तो पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा उपाय अष्टमी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी जी मैया के बिना अधूरा है ना, और तुलसी जी मैया जो हैं वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी हैं। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप हरि विष्णु को प्रश्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को यानी जो भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो किसी माँ तुलसी जी के स्वरूप हैं। माँ
तुलसी जी हैं, यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली से गुरु की को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपके अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपके पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को अष्टमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निराधारता और गरीबी को दूर कर लेता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, और ना कोई भी ऐसा शुभ काम हो करते हैं उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है, यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इसे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए अष्टमी का मिलेगा नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी जी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर करें अष्टमी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। यह उपाय है स्थित लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा उपाय पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुका, ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्चे में जाएगा। अब आधे से ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है, या फिर फिजूल खर्चे में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिस लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या कर लेना है, हल्दी लेनी है पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। ना पिसी हुई हल्दी लेनी है, और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं, चाहे तो आप सिंदूक में रखते हो, अलमारी में रखते हो, जिस चीज़ में भी पैसा रखते हो। अब वहाँ पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है, अपने घर के मंदिर में है ना, और दो स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर की तरह। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर ना, और एक अपने मंदिर के में। बस यह उपाय आपने अगर अष्टमी वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी में उसमें पैसा भर जाएगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक एक होता है, वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहाँ पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किस चीज़ से जुड़ी हुई है, श्री हरि विष्णु से। और माता लक्ष्मी कहाँ होती हैं, जहाँ श्री हरि विष्णु का वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है, उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर
से ऊर्जा और पूरे और में ऊर्जा फैलती है। ना तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मोर तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नज़र सबसे पहले आपके मुख्य दरवाजे पर ही पड़ती है। अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई हैं। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बना लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही हैं और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती हैं। स्थित लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय अष्टमी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय। इसके लिए आप सबसे पहले तो आपको मात्र 3 समी पत्र लेने होंगे। इसी से साथ आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लें और उसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र में अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों मंत्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए गुरुजी ने बताया है कि यह वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर आए गए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र की शिवाय नमस्तुम भव इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो समी पत्र हैं, 3 समी पत्र हैं, तीनों को आपको उसे शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि तीनों समी पत्र को आप चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर लेना है। अब दोस्तों इन सभी पत्तों को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर श्रृंगार करना है। यानी कि आपको एक समी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है, यह दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रख देना है और तीसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के बाएं तरफ चिपका देना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि डंडी का जो भाग होगा वह जल धारा की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको इन तीनों समी पत्रों से भगवान के शिवलिंग पर श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तम भव या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद में फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसे आपको महादेव से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना लेनी है, या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, उपाय को कर रहे हैं, या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उसे महादेव से पूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इस समी पत्र से और वह भी शनिवार के दिन शिवलिंग पर श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और आपकी सब मनोकामना पूर्ण होने लगते हैं और महादेव आपकी जिंदगी सारे कष्टों से दूर कर देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।